हर हर महादेव। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा है कि लगभग दिन में 12:30 बजे हम लोगों ने जो है हरिद्वार के ऋषिकुल ग्राउंड से जो है टैक्सी पकड़ी थी। और सोनप्रयाग आते आते जो है रात के 12 बज गए हैं। मतलब लगभग 11.5 घंटे की यात्रा करने के बाद हम लोग जो है सोनप्रयाग पहुंचे हैं। और यहीं पर जो है मैंने पिछली वीडियो को ख़त्म किया था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं सोनप्रयाग। जो पार्किंग है, उसी के पास में हम लोगों को टैक्सी ने ड्रॉप किया है। और दिक्कत यह है कि हम लोग जो है अपने लिए गर्म कपड़ा लेकर आए नहीं हैं। ना वो जैकेट है, ना ही मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी गर्म कपड़ा नहीं है। और यहाँ पर उतरते ही ठंड फील होने लगी है। और अभी यहाँ पर इतनी ठंड है तो यहाँ से लगभग जो है 1700-1800 मीटर और चढ़ाई करनी है। तो इतनी हाइट पर जो है और ज़्यादा ठंड लगेगी। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग सोच रहे हैं कि पहले दुकान ढूंढी जाए इसकी जैकेट वगैरह की, कि जैकेट टोपी वगैरह ले लेते हैं। फिर उसके बाद जो है आगे का काम करेंगे। तो पार्किंग से थोड़ा ही आगे बढ़ने के बाद जो है हम लोगों को यहाँ पर जो है गर्म कपड़ों की दुकान मिली है। और बार्गेनिंग वगैरह करने के बाद जो है पहाड़ों में देखा जाए तो रीजनेबल प्राइस में ही हम लोगों को जो है जैकेट और टोपी वगैरह मिल गई है। और ये जैकेट और टोपी बस 1-2 दिन के लिए ही हम लोगों को चाहिए था। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद जो है, जो सोनप्रयाग की जो मेन मार्केट है, पार्किंग और मेन मार्केट समझिए लगभग सब कुछ मिला ही हुआ है। 50-100 मीटर थोड़ा सा चलना होगा आपको मेन मार्केट में। और बस वो छोटा सा ही एरिया है जो मेन मार्केट है। तो हम लोगों ने जैकेट वगैरह टोपी वगैरह पहन लिया है, तो अब ठंड से तो राहत मिल गई है। अब हम लोगों को जो है, अब रात के 12 बज रहे हैं, दिन भर हम लोगों ने ढंग से कुछ खाया नहीं है। दोपहर में 2 बजे के आसपास जो हम लोगों ने खाया था वही खाए हुए हैं हम लोग। वो भी ऋषिकेश में हम लोगों ने खाया था। तो अब ये प्लान है कि पहले जो है कुछ खाया जाए। और रात ज़्यादा हो गई है तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब रूम लेना ठीक नहीं है, रात में ही चढ़ाई कर देते हैं। तो खाना वाना खाकर क्लॉक रूम देखते हैं। क्लॉक रूम में सामान रखना है, खाना खाकर जो है उसके बाद चढ़ाई जो है स्टार्ट कर देनी है। तो यहीं पर ठीक ठाक होटल भी मिल रहे हैं, खाने के लिए भी रहने के लिए भी। तो हम लोग जो है एक होटल में घुसे हैं। और यहाँ पर क्या है ना कि आपको जो है खाने में प्याज और लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको एकदम सादा खाना ही मिलेगा। और ये होटल है। तो इसी होटल में हम लोगों ने जो है खाना खाया है। और उसके जस्ट बगल में जो है सोनप्रयाग का जो है हेल्थ वगैरह जो चेकअप वगैरह के लिए कह सकते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वो है। और उसके जस्ट दाईं तरफ जो है हम लोगों को जो है क्लॉक रूम मिला है। वहीं पर हम लोग जो है अपना सामान रखने का प्लान कर रहे हैं। और सामान रख कर जो है थोड़ी ही देर में अब जो है यहाँ से गौरी कुंड के लिए बढ़ जाएंगे, क्योंकि गौरी कुंड में स्नान वगैरह कर कर जो है फिर वहाँ से केदारनाथ की चढ़ाई वहाँ से स्टार्ट होगी मेन। यहाँ से तो सोनप्रयाग से तो हम लोग जो है टैक्सी पकड़ कर 50 रुपये शायद लगते हैं भाड़ा। वहाँ से जो है टैक्सी पकड़ कर जाना है गौरी कुंड, और वहाँ से जो है मेन चढ़ाई करके ऊपर जाना है। तो क्लॉक रूम में हम लोगों ने अपना बैग जो है रख दिया है। दोनों आदमी के एक एक बैग है, मेरा और एक मेरे दोस्त का। और दोनों बैग का जो है 100-100 रुपये पर बैग, मतलब 200 रुपये हम लोगों से लिया गया है 24 घंटे के लिए। तो एक लाठी हम लोगों ने खरीदी है, 25 या 30 रुपये पड़े हैं हम लोगों को। दोनों आदमी ने एक एक लाठी पकड़ ली है, क्योंकि जो है आगे चढ़ाई में जो है ये लाठी बहुत काम आने वाली है। तो अब जो है लाठी वगैरह ले लिया गया है और अब यहाँ से हम लोग जो है चढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, हर हर महादेव। ये रजिस्ट्रेशन के लिए चेक पॉइंट बनाया गया है। और दिन में जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको भीड़ देखने को मिलेगी। सुबह 7-8 बजे जो है आपको अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ से हम लोग अभी पैदल जा रहे हैं। जो टैक्सी स्टैंड है जहाँ से हम लोगों को गौरी कुंड जाने के लिए टैक्सी मिलेगी, उस तरफ जो हम लोग पैदल चल रहे हैं। यहाँ से लगभग 500 मीटर 600 मीटर है दूर। इतनी दूर हम लोगों को अभी पैदल चलना है, वहाँ से टैक्सी पकड़ना है। और वहाँ से टैक्सी पकड़ के गौरी कुंड जाना है। तो टैक्सी से हम लोग उतर चुके हैं गौरी कुंड में। और यहाँ से जो है अब थोड़ी सी चढ़ाई करनी है, जो गौरी कुंड जो जहाँ स्नान करना है वहाँ जाने के लिए। और यहाँ पर जो है रेट लिस्ट वगैरह लिखी गई है सामान वगैरह ले जाने के लिए, कि एक तरफ जाते हैं तो इतना भाड़ा, दो तरफ जाते हैं तो इतना भाड़ा। आप यहाँ पर इसको जो है पॉज करके आप रेट लिस्ट वगैरह देख सकते हैं। और इसी गली में जो है हम लोगों को अभी चढ़ाई करनी है। थोड़ा सा आगे चलने के बाद हम लोगों को गौरी कुंड मिलेगा। वहाँ स्नान वगैरह करने के बाद जो है फिर वहाँ से जो है असल चढ़ाई स्टार्ट होगी। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इससे पहले 2022 में मैंने प्लान किया था जाने का।
तो 2022 में तो जाने का प्लान था पूरा, 21 से ही मैं सोच रहा हूँ जाने का, लेकिन हो नहीं पा रहा है किसी न किसी कारणवश जो है वो मैं जा नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं जो है वो कहा जाता है ना कि जब तक महादेव नहीं चाहेंगे उनके दर्शन नहीं हो सकते। तो लगभग साढ़े 3-4 बजे हम लोगों ने असल जो चढ़ाई स्टार्ट की थी केदारनाथ धाम के लिए गौरीकुंड से, वो साढ़े 3-4 बजे भोर में, और लगभग 1-2 घंटा चलने के बाद जो है हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अब यहाँ पर जो है सूर्योदय हो चुका है। दिक्कत क्या है ना कि हम लोग रात भर सोए नहीं हैं, और टैक्सी में भी जो है पूरे दिन मतलब समझिए ट्रैवल करने के कारण क्या ही नींद आएगी, और रात में हम लोग सोए नहीं हैं। तो अब सूर्योदय हो गया है, अब दिक्कत क्या है कि नींद आने लगी है। थोड़ा सा ही मतलब हम लोग जो है अभी लगभग 1-1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़े हैं। नज़ारे तो बहुत प्यारे आ रहे हैं, लेकिन नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको जो है मतलब बहुत ही शानदार जो है नज़ारे देखने को मिलेंगे। और जो घोड़े खच्चर हैं वो तो आपको डिस्टर्ब करेंगे ही, दिन होते ही जो है घोड़े खच्चर जो है वो डिस्टर्ब करने लगे हैं। रात में जब तक हम लोग चढ़ाई कर रहे थे, घोड़े खच्चर जो है उसका मतलब डिस्टरबेंस हम लोगों को नहीं था, क्योंकि रात में जो है इन लोगों को मतलब चढ़ाई नहीं करने दिया जाता है। भोर में हमको लगता है शायद जो नियम है शायद 6 बजे सुबह के बाद ही जो है घोड़े खच्चरों को जो है चढ़ाना अलाउ है। तो यहाँ पर से जो है जो अलग-अलग स्थानों की जो है दूरियाँ लिखी हुई है, और इस बोर्ड के हिसाब से जो है केदारनाथ धाम जो है जो मेन जो मंदिर है, वो लगभग यहाँ पर से 10 किलोमीटर दूर है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि ये सब बोर्ड जो है दूरियाँ कुछ लिखी रहेंगी कि इतने किलोमीटर है, उतने किलोमीटर है, लेकिन आपको जो है जब थोड़ी दूर जब आप चलेंगे तब आपको महसूस होगा कि अरे यार वो गलत लिखा हुआ था। तो देखते हैं कि यहाँ से कितना दूर और पड़ता है। और अब जो है चूँकि नींद अब बहुत ज़्यादा आने लगी है, लगभग जो है 11 बज गए हैं। तो नींद बहुत ज़्यादा आने लगी है और बॉडी में जो है अब इतनी ताकत बची हुई है नहीं। तो अब तो मन कर रहा है कि हर थोड़ी दूर में जो है मन कर रहा है कहीं पर भी लेट जाए, कि बस सो जाओ थोड़ी देर जो है आधे 1 घंटे, उसके बाद चलेंगे। तो लेते हैं कुछ कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, उसके बाद देखते हैं नींद वगैरह अगर कुछ कंट्रोल होता है, तो थोड़ी देर कॉफ़ी वगैरह पीकर जो है आगे की चढ़ाई शुरू करते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर देखिए वो आगे जो है ना रामबाड़ा दिख रहा है, और वहाँ से जो है रास्ता मुड़ेगा। मतलब चढ़ाई करते-करते जो है हम लोग अच्छा खासा डिस्टेंस जो है कवर कर चुके हैं, और अच्छी खासी जो है ऊँचाई भी चढ़ चुके हैं। तो जब हम लोगों से पूछ रहे हैं ना कि और कितना दूर है, आगे जो है अब लगता है ढलान आएगा या कुछ भी ऐसा, लोग कह रहे हैं कि यार अभी ये तो ट्रेलर है, आगे और ज़्यादा जो है इससे खतरनाक वाली जो है चढ़ाई आएगी। अब ये सुनने के बाद जो है अलग डर है कि यार ये ट्रेलर है तो पता नहीं आगे क्या ही होगा। और बॉडी में अब इतनी जान है नहीं, बस थोड़ी देर देखते हैं कॉफ़ी वगैरह पीकर जो है, थोड़ी नींद जो है ना वो अब जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगी है। आँखों में नींद एकदम भरी पड़ी है, मन जो है बस कर रहा है कि कहीं पर बस लेट जाओ। थोड़ी दूर चल रहे हैं मतलब 100 मीटर चल रहे हैं फिर रुक जा रहे हैं, 100 मीटर चल रहे हैं फिर रुक जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को चलने-फिरने की बहुत ज़्यादा आदत है नहीं। स्कूल में टीचर हैं तो मतलब घर से स्कूल, स्कूल से घर, तो यही चीज़ है। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है कॉफ़ी वगैरह पीने का प्लान कर रहे हैं। तो पीते हैं कॉफ़ी वगैरह और उसके बाद जो है देखते हैं नींद कैसी रहती है। नींद अगर थोड़ी कंट्रोल हो जाती ना तो फिर दिक्कत नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो उस शॉप पे हम लोगों ने जो है पहले नींबू पानी पिया, और नींबू पानी पीने के जस्ट बाद जो है हम लोगों ने 1-1 कप कॉफ़ी भी पी। और कॉफ़ी पीते वक़्त क्या हुआ ना कि कॉफ़ी हम लोग जो है लेकर जो है टेबल पे बैठे हुए थे। एक सिप हम लोगों ने ली, नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी कि वो एक सिप लेने के बाद ही जो है सो गए। हाथ में कप है और हम लोग जो है सो चुके हैं। अचानक जो है हड़बड़ा कर नींद खुली, और वो कप जो है हाथ में ही था। तो ये हालत है अभी। मतलब नींद एकदम से जो है ना बेचैन किए हुई है, और ये देख सकते हैं जो एक रास्ता जो वो कटा है, वो पीछे से भी कटा है, और एक रास्ता जो है वहीं पर जाने के लिए एक आगे भी रास्ता कट रहा है। तो कुछ लोग जो है पीछे जो है रास्ता चेंज कर लिए हैं, और ये देख सकते हैं कैसे जो है चढ़ान है ऊपर। ये हल्की-हल्की स्लोप है। तो ये जो स्लोप है वो देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो हम लोग को पुल पार करना है वो नदी, और वहाँ तक जाना है। मतलब बहुत ज़बरदस्त चढ़ाई दिख रही है सामने, और उस वहाँ तक देखने के बाद भी मंदिर नहीं दिख रहा है। तो इसलिए अभी हालत तो बहुत ख़राब है। देखते हैं आज कहाँ तक हो पाता है। कल हम लोग ये सोच रहे थे कि यार रात में चढ़ाई करेंगे, दोपहर तक पहुँचेंगे, और अगर होगा तो रात में ही उधर से लौट आएँगे। लेकिन अभी तो लग रहा है कि पहुँचेंगे कब ये भी पता नहीं चल रहा है। हाँ, रास्ते में जो है इस तरह के झरने तो ठीक-ठाक देखने को मिले हैं, लेकिन ये झरना थोड़ा एक तो करीब भी है,
और वहाँ तक जाया जा सकता है। इसलिए लोग जो है यहाँ पे रुक रहे हैं, फ़ोटो वीडियो बना रहे हैं, मतलब फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। कुछ लोग झरने में नहा भी रहे हैं और नज़ारा बहुत प्यारा है। ये हम है और ये हम लोग का रूम है। यहाँ शुरू होता है रूम, यहाँ रूम शुरू हो रहा है, यहाँ पे टेंट खत्म हो जा रहा है। ये तो रजाई मिला है हम लोग को, यही पे अपना पूरा सिस्टम लगा हुआ है, पूरा सिस्टम है यहाँ पे, सब कुछ डाउन था कल से, इसलिए आप लोग को फोटो नहीं मिल पाया है एक भी। ये थूकदान है, इधर से थूकिए, इधर भी है अपना अपना मैनुअली थूकने के लिए। तो कल रात में 1:30 बजे लगभग जो है हम लोग सोनप्रयाग से निकले थे श्री केदारनाथ धाम के लिए। और सोच उस वक्त हम लोग की यही थी कि 11-12 बजे तक पहुंचना है और दर्शन करके जो है शाम होते होते जो है हम लोग को वापस वहां पहुंच के गाड़ी पकड़ के ऋषिकेश या बद्रीनाथ की तरफ चले जाना है। लेकिन चलते चलते जो है पैरों की ऐसी हालत थी, क्योंकि हम लोग जो साथ में है दोनों आदमी जो है, मतलब घर तो भी पैदल चलने वाले लोग नहीं है, और यहाँ सीधे पहाड़ी पे 22 किलोमीटर का रास्ता तय करना था। तो रास्ते में कई बार प्लान बना कि वापस लौटते हैं, फाटा जाकर हेलीकॉप्टर बुक करके तब आएंगे। फिर ये भी सोच रहे थे कि आधा रास्ता हो ही गया, पहुंच जाते हैं जैसे तैसे करके। कई बार रुकते रखाते जो है लास्ट में बड़ी लिंचोली में आकर जो है पैर में इतनी जान नहीं थी कि आगे चल के जा सके। हालत यही थी कि रेंग के जा सकते हैं, चल नहीं पाएंगे। तो यहीं जो है टेंट ले लिए हैं, 4 किलोमीटर अब भी दूर है। और यहाँ से अगर 5-6 किलोमीटर पहले भी हम लोग को बोर्ड यही दिखा था कि बस 4 किलोमीटर दूर है श्री केदारनाथ था। थोड़ा सा आगे बढ़े तो फिर एक नया बोर्ड दिखा कि बस 6 किलोमीटर और है। 1-1.5 किलोमीटर फिर चले, फिर एक नया बोर्ड दिखा कि बस यहाँ से भी 1 किलोमीटर दूर है। तो वो 4-6 ये खत्म ही नहीं हो पा रहा है, और इतना चलने के बाद भी अभी भी हम लोग को यही मतलब जो है बताया जा रहा है कि यहाँ से 4 किलोमीटर और है। तो कल जो है हार मान के जो है हम लोग चुपचाप यहीं पे बड़ी लिंचोली में टेंट ले लिए कि जिंदा रहेंगे तो दर्शन करने कल जाएंगे। कल 2 बजे 3 बजे के आसपास जो हम लोग इस टेंट में, भाई टेंट दिखा दे भाई, इस बड़े से टेंट में, इतना बड़ा टेंट है कि अगर हम लोग सोते हैं तो एक तरफ सर जो है ठेक जाता है, दूसरी तरफ पैर उधर ठेक जाता है। कई बार तो वो बाहर निकल जा रहा था टेंट से पैर। तो इसी लग्जूरियस रूम में जो है हम लोग की रात गुजरी है, और 2-3 बजे सोए हैं, तो आज भोर में जो है 2:15 के आसपास हम लोग की नींद खुली है। अब उस वक्त से यही प्लान हो रहा है कि बस जल्दी से उठो और चलो दर्शन अभी करके निकल जाना है। लेकिन फिर वही बात है कि पानी जो हम लोग के पास एक बॉटल थी अभी यहाँ पर, वो भी एकदम जो है बर्फीली हो गई है। टेम्परेचर चेक किए हैं तो -1 निकला है। हम लोग जो है 35-40 डिग्री सेल्सियस वाले थे, जो 40+ डिग्री सेल्सियस होने के कारण जो है बिहार सरकार हम लोग को गर्मी छुट्टी दी थी। और वो गर्मी छुट्टी मनाने के चक्कर में हम लोग माइनस में पहुंच गए हैं। अब लग रहा है कि ठंडी की छुट्टी भी चाहिए। तो अब देखते हैं जैसे ही थोड़ा सा मौसम और खुलेगा। कल इस वक्त जो है 4 बजे तो हम लोग रास्ते में थे, लेकिन वहाँ के रास्ते में जो टेम्परेचर था और यहाँ पर जो टेम्परेचर है 4 बजे, दोनों में बहुत अंतर है। तो यहाँ पर हिम्मत हो नहीं रही है। थोड़ा सा और मौसम खुलेगा तो निकलेंगे। और आज का टारगेट यही है कि दर्शन करके जो है बस जैसे तैसे जो है सोनप्रयाग पहुँच जाएं, ताकि वहाँ से जो है ट्रैवलर या कुछ भी मिले तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो वहीं जो है रात गुजारी जाएगी। और आगे जो बद्रीनाथ धाम की जो यात्रा थी, और आगे बहुत सारी यात्राओं को जो है मैंने स्थगित किया है, क्योंकि ये यात्रा बहुत भारी पड़ गई है मुझे। तो बस यहाँ से जैसे तैसे निकल के जो है ऋषिकेश से जो है 7 तारीख को ट्रेन है महाकालेश्वर के लिए। अब देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो इसी टेंट में हम लोगों ने जो है कल रात गुजारी थी, और यहाँ से जो है लगभग 4-5 किलोमीटर दूरी बताई जा रही है। और अब जो है मतलब बस नाम का पूछ लेते हैं हम लोग, क्योंकि अब दूरी पे भरोसा ही नहीं रहा। क्योंकि कल जब बोर्ड दिखा था ना हम लोग को 3-4 किलोमीटर पहले, 4 किलोमीटर का, तो एक अलग ही एनर्जी आ गई थी। थकान तब भी थी, लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आ गई थी। यार 4 किलोमीटर है, बस चढ़ जाएंगे आज। लेकिन 2-3 किलोमीटर चलने के बाद भी जो है वही बात है, 6 किलोमीटर का बोर्ड दिख गया। वो एक मेंटली तौर पे हम लोग जो है फिर हम लोगों ने सोचा कि यार अब नहीं,
यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते ऐसा हो गया था कि अब जो है चल नहीं पाएँगे, थकान इतनी ज़्यादा थी, नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी, बस मन कर रहा था सो जाते हैं। तो 2 ढाई बजे हम लोग जो है यहाँ पर जो है टेंट लेकर सोए थे और ये दुकान देख सकते हैं, इन्हीं का जो है ये टेंट है। तो हम लोगों ने खाने-पीने का सब कुछ का बात कर लिया था कि खाना-वाना कितने बजे मिलता है, क्या ऐसा खाना रहेगा सब कुछ। और हम लोग 2 ढाई बजे जो अंदर सोए हैं, तो भोर में हम लोग उठे हैं साढ़े 3 के आस-पास। कोई खाना-पीना कुछ नहीं। तो अब फिर से जो है चढ़ाई शुरू की जा रही है आज की चढ़ाई और आज जो है 4 किलोमीटर दूर है और फ्रेश है बॉडी तो आज लगता है जल्दी जो है चढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। और थोड़े से आगे चढ़ने के बाद जो है हम लोगों को जो है बर्फ़ देखने को मिला है और ये पहली बार मैं अपनी लाइफ़ में बर्फ़ देख रहा हूँ ऐसे। मतलब खाने वाला बर्फ़ मैंने बहुत बार देखा है, फ्रिज वग़ैरह में देखा है। ये ऐसे जो है ज़मीन पर ऐसे जो है कि हाँ, बर्फ़ीली जगह पर मैं आज तक गया ही नहीं हूँ। क्योंकि गर्मी में गया हूँ, अभी भी हालाँकि गर्मी का ही सीज़न है, जून चल रहा है ये, तो 3 जून के हिसाब से तो मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता कि हाँ भाई बर्फ़ देखने को मिल सकता था। लेकिन ये बर्फ़ है और ये हार्ड वाली बर्फ़ है जो मतलब ये जो झरना टाइप जो है ना, वो पहाड़ से जो पानी जो नीचे गिर रहे हैं, वही सब जमा हुआ है। और पहाड़ के जो पीक पर जो है, शिखर जो है, कल मतलब रात में लगता है थोड़ी बहुत बारिश हुई होगी, तो वो जो है थोड़ा बहुत बर्फ़ जो है जमा हुआ है। क्योंकि कल दिन में हम लोग जो सोए थे टेंट में घुसने से पहले, इनके शिखर पे जो है, इन पहाड़ों के शिखर पे इतना ज़्यादा बर्फ़ नहीं था। लेकिन अभी जो है अच्छा खासा बर्फ़ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो हाँ, बर्फ़ के सामने हम लोग भी रुके हुए हैं, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर रुक के फ़ोटो वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं हर थोड़ी देर में जो है आपको चॉपर वग़ैरह देखने को मिलेगा और मतलब बहुत ज़्यादा जो है आपको हर 5 मिनट में जो है कोई न कोई चॉपर आता हुआ आपको दिखेगा ही दिखेगा। और वहाँ हम लोगों ने जो है कल रात गुज़ारी थी और वहाँ से जो है चढ़ाई करते-करते अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं और ये लगभग जो है अब हम लोग जहाँ पे पहुँचे हैं वहाँ पे लगभग अब अंतिम चढ़ाई है। यहाँ से अब बहुत ज़्यादा कुछ चढ़ाई बची नहीं है। यही जो चढ़ाई थी वो थी। कल भी अगर हम लोग हिम्मत करते तो शायद चढ़ सकते थे लेकिन हम लोगों ने जो है मतलब खुद ही हार मान ली। कुछ शॉर्टकट भी हम लोग ले रहे हैं, हालाँकि शॉर्टकट जो है वो मतलब चढ़ तो जाते हैं लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी होती है, दूरी कम होती है, कम कदम चलना होता है लेकिन वो कम कदम जो है, वो ज़्यादा मेहनत करवा देती है। तो शॉर्टकट जो है वो लोग लेते हैं, लेकिन अभी ये है कि अगर बारिश हो जाए तो ये सब शॉर्टकट जो है बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। तो कम से कम ये ध्यान रखें आप कि शॉर्टकट लेते टाइम कि अगर बारिश हो रखी है तो ऐसे शॉर्टकट वगैरह से बचें। अब जो है हम लोग लगभग बेस कैंप के पास आ चुके हैं, तो यहाँ पर जो है पूरा ढलाई टाइप का जो रोड आपको देखने को मिल रहा है और जो घोड़े खच्चर वगैरह आप जो पकड़ते हैं गौरीकुंड में, वो आपको यहाँ पर लाकर ड्रॉप कर देंगे। इससे आगे जो है घोड़े खच्चर जो है वो ले जाना अलाउ नहीं है। जो यहाँ से आप अगर वापस जाना चाहते हैं तो यहीं से आपको जो है घोड़े खच्चर मिलने शुरू होंगे। हर 2-3 मिनट में जो है आपको हेलीकॉप्टर देखने को मिलेगा और ये वाला जो हेलीकॉप्टर है वो देख सकते हैं धीरे-धीरे आ रहा है इधर। वो अभी दूर है काफ़ी इसलिए छोटा दिख रहा है। वो ये वाला हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं कि हाइट उसकी हम लोगों के ही बराबर है और हम लोग जो है लगभग अभी जो समुद्र तल की से जो ऊँचाई है, वो लगभग जो है साढ़े 3,000 मीटर के आस-पास में हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी जो है आपको गर्म कपड़ों की जो दुकान है वो देखने को मिलेगी और अच्छा खासा मार्केट बना हुआ है। लेकिन बारिश जो है अब अचानक से तेज़ होती जा रही है और हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया है तो कहीं पे रुकते हैं। तो सुबह हम लोग जो है बड़ी लिंचोली से लगभग 6 बजे निकले थे और साढ़े 8 के आसपास जो है सवा 8 में हम लोग जो है ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, यहाँ पर हेलीपैड के पास में है। और यहाँ पर जो है बारिश तेज़ हो गई थी और हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ खा भी लेंगे और जब बारिश कम होगी तो फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ से मतलब अब जो है सब कुछ दिखने लगा है, एक तरीके से मंदिर का परिसर ही है लगभग ये सब। यहाँ से 100, 150, 200 मीटर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। कॉफ़ी पी हम लोगों ने और एक-एक पूड़ी खाई और जैसे ही बारिश कमी, हम लोग जो है सोचे कि चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, बारिश पता नहीं कब तक यहीं पे हम लोगों को फँसा के रखेगी। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, दर्शन जल्दी से हो जाए। और सामने देख सकते हैं जो हेलीकॉप्टर वगैरह आते हैं, वो वहीं पर जो है हेलीपैड बना हुआ है, वहीं पर रुकते हैं। तो ये है वो हेलीपैड, जो केदारनाथ धाम का हेलीपैड है, वो यही है। और यहाँ पर लगभग जो है 4 हेलीपैड मतलब जो है बने हुए हैं। एक साथ जो है 4 हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। सामने एक और हेलीकॉप्टर आ रहा है और जहाँ पर देख रहे हैं हेलीपैड जैसे ही खत्म हो रहा है, उसके जस्ट बगल में आपको ये एक हेलीकॉप्टर दिख रहा होगा।
पहले इसको उतरने देते हैं, उसके बाद मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। और ये देखिए, जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड करता है, मतलब जल्दी जल्दी लोग जाते हैं, जो जाने वाले हैं वो भी तैयार रहते हैं। मतलब 1 मिनट के अंदर में सब लोग जो है उतरेंगे भी, चढ़ेंगे भी, और हेलीकॉप्टर उड़ भी जाएगा। लैंड हुआ हेलीकॉप्टर, ये देखिए, मतलब 1 मिनट के अंदर में ये उड़ जाएगा। लोग उतरे, और ये जो जाने वाले लोग हैं वहाँ वो चढ़ रहे हैं, और ये हेलीकॉप्टर जो है, ये देखिए, सब चढ़ रहे हैं। और इसके जस्ट बगल में ये जो है, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था हेलीकॉप्टर, वो है पड़ा हुआ। और ये देखिए, इधर इतना बड़ा हेलीपैड बना हुआ है, ये देखिए। और सामने जो है आपको, मतलब एकदम जो है जबरदस्त नज़ारा है यहाँ पर देखने के लिए। ये जो पहाड़ियाँ वगैरह आप देख रहे हैं, वो उसी साइड से जो है बादल फटने के बाद जो है पानी गिरा था, और वो ये देखिए शिखर दिख रहा है आपको, जो गोल्डन कलर का वो है, वो केदारनाथ धाम का शिखर है। और यहाँ देखिए, हेलीकॉप्टर जो है अब उड़ने के लिए तैयार हो गया है। सब लोग हट गए, और लगभग 1-1.5 मिनट में जो है हेलीकॉप्टर लैंड करने के 1-1.5 मिनट के अंदर में जो है यहाँ से फिर से उड़ भी जाता है। हेलीपैड से थोड़ा ही आगे बढ़ने के बाद जो है आपको जो है यहाँ पर वो पास वगैरह जो है मिलेगा, जो आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के आए होंगे, तो यहाँ पर जो है दर्शन करने का एक पास मिलेगा। और वो पास आपसे लिया जाएगा या दिखाया देखेंगे लोग, और यहाँ पर जो है एक पास आपको मिलेगा। देखते हैं। भीड़ तो अच्छी खासी मतलब अब हो गई है, हम लोगों ने जो है थोड़ा डिले किया है। ये देखिए, इस पर लिखा हुआ है, दर्शन हेतु समय मिलने वाले जो है अपने टाइम स्लॉट के मतलब 15 मिनट पहले जो है लाइन में आपको लगना है। और ये जो हम लोग को जो हरिद्वार में जो हम लोग जो ऋषिकुल ग्राउंड से जो पास लिए थे, वही पास है। यहाँ पर वो दिखाएंगे और टोकन लेंगे। देखते हैं टोकन लेने में, मतलब टोकन देने में जो है ये पास वो ले लेते हैं, या पास हम लोग को जो है वापस कर देते हैं, जो हम लोग को ऋषिकुल ग्राउंड में मिला था। ये देखिए, नीचे आग वगैरह का भी पूरा एकदम प्रबंध है, क्योंकि ठंडी बहुत है, हाइट अच्छी खासी है, लगभग जो है समुद्र तल से 3,500 फीट मीटर, 3580-85 मीटर जो है हम लोग हाइट पे हैं। मतलब समझ लीजिए अच्छा खासा जो है हाइट है। ये हम लोग को जो है टोकन मिल चुका है। जो टोकन हम लोग को मतलब जो पास मिला हुआ था ऋषिकुल ग्राउंड में, उस पास को जो है इन्होंने बस स्कैन किया है, और ये जो है टोकन हम लोगों को दे दिया है। तो टोकन मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए, नाम लिखा हुआ है, इस टोकन नंबर लिखा हुआ है, और स्कैन कितने बजे किया गया है, 9:36 पे वो टाइम लिखा हुआ है। तो टोकन लेकर हम लोग जो है दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। ये जो है एग्जिट पॉइंट है, जो दर्शन करके जो श्रद्धालु लौटते हैं, वो उसके लिए सीढ़ी बनी हुई है। एंट्री पॉइंट इधर से है, प्रवेश द्वार। तो यहाँ पर हम लोग जो है प्रसाद लेकर जो है अपना बैग वहीं पर रख देते हैं, और चलते हैं दर्शन करने के लिए, लाइन में लगते हैं। अरे भैया, लाइन यहाँ पे बहुत लंबी है। मतलब लाइन इतनी लंबी है, अगर और वो भी 4-5 लाइन है, 4 लाइन है। तो ये 4 लाइन जो है और इतनी लंबी लाइन है, दर्शन करते करते हमको लगता है शाम हो जाएगी। 9:30 बजे हम लोग लाइन में लगे थे, और 12:30 बज चुके हैं, और दर्शन जो है वो बंद हो चुका है। लाइन देख लीजिए, हम लोग बस इतना ही बढ़े हैं, और अभी भी जो है मतलब अच्छा खासा डिस्टेंस अभी कवर करना बाकी है। तो देखते हैं कब तक दर्शन होते हैं। यहाँ लिखा तो हुआ है कि दर्शन हेतु अपनी बारी का इंतजार कीजिए, लेकिन इंतजार करते करते जो है 9:30 बजे हम लोग लाइन में लगे थे, और अभी लगभग 3:30-4 होने को है, और अभी तक हम लोग जो है बहुत आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो पता नहीं, अब तो ये भी डर लग रहा है कि आज दर्शन होंगे भी या नहीं। आने से पहले जब मैंने यहाँ का वेदर चेक किया था, तो मुझे मौसम यहाँ का जो है नॉर्मल ही मतलब जो है दिखाया गया था। लेकिन जब से मैं आज आया हूँ, तब से जो है सुबह से बारिश हुई ही जा रही है, लगातार हो रही है बारिश। और अब जो है धीमे धीमे करके जो है ना, अब बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल हो रही है। पता नहीं आपको जो है कैमरे में दिख रहा है या नहीं, लेकिन अब जो है स्नोफॉल होने लगी है। थोड़ी ही देर में ये जो पहाड़ है, वो जो हरा से जो है वो सफ़ेद बन चुका है, इतना बर्फबारी हुआ है यहाँ पे। और ये मेरी लाइफ का पहला स्नोफॉल है जो मैंने अपनी आंखों से सामने देखा है, एकदम करीब से। इससे पहले बस मैंने जो है टीवी मोबाइल में ही देखा था, और पहली बार भी देखा कब है, तो जून के महीने में। तो आखिरकार जो है हम लोगों की लाइन आगे बढ़ी, और लगभग 5 बज गए हैं। जो सुबह 9:30 बजे हम लोग लाइन में लगे थे, 5 बजे जो है अब तक हम लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। और अब यहाँ पहुँच गए हैं, तो अब लगता है 5-10 मिनट में हम लोग को दर्शन भी करने को मिल जाएगा। यहाँ पर लोग जो है अपने जूते चप्पल और लाठी वगैरह रख रहे हैं।
यहाँ पर थोड़ा सा आपको संभल के रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर गुम होने के जो है खतरे ज़्यादा है, लाठी हो या जूते चप्पल हो। मतलब चोरी कोई क्या ही करेंगे, बस ये है कि बदध्यानी में इधर उधर कोई दूसरा आपका पहन के चला जाए। हम लोगों ने भी जो है अपनी लाठियाँ यहीं पर रख दी हैं, और बस अब एक अलग ही एनर्जी अंदर में आ चुकी है। मतलब सुबह 9:30 बजे हम लोग लाइन में लगे हैं और 5 अभी बज गया है। मतलब बैठने को मिला ही नहीं, खड़े हुए हैं इतनी देर से। लाइन अगर चल रही हो, थोड़े थोड़े बढ़ रहे हो हम लोग आगे, तो वो थोड़ी संतुष्टि होती है, एनर्जी आती है। लेकिन ये अलग ही मतलब बोर हो गए हम लोग, एक ही जगह पे खड़े खड़े, छोड़ के भी नहीं जा सकते, कोई दूसरा लाइन में आगे बढ़ जाएगा। और ऐसे बहुत सारे लोग लाइन में बढ़ भी रहे थे कि आगे वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा दोस्त है, ऐसे करके जो है लाइन में घुसते जा रहे थे। और जो लेट होने की जो मेन एक बड़ी वजह ये थी कि वीआईपी दर्शन जो हो रहे थे ना, उसके कारण से हम लोगों की लाइन आगे बढ़ ही नहीं रही थी। वीआईपी दर्शन होते होते लास्ट में जब यहाँ थोड़ा सा शोर होने लगा, तब जो है हम लोगों की लाइन आगे बढ़ी है। अब हम लोग जो है मंदिर के एकदम प्रवेश द्वार के पास पहुंच चुके हैं। सामने नंदी जी विराजमान है और उनके ठीक सामने हमारे बाबा केदार, वो विराजमान है यहाँ पर। और मतलब एक अलग ही एनर्जी आ चुकी है, वो थकान, वो मतलब मेहनत, कल की मेहनत, वो थकान, मतलब कुछ भी अब जो है लगता ही नहीं है कि मतलब कोई थकान है। एक अलग ही जो है बॉडी में एनर्जी है। तो आखिरकार हमें बाबा केदार के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो ही गया। तो मतलब ज़्यादा देर रुकने नहीं दिया गया, दूर से ही मतलब जो है दर्शन कराया गया है। हम लोगों को बस मतलब लाइन जो है चलती रहनी चाहिए, रुकने नहीं दिया जा रहा था किसी को भी। अगर कोई रुक रहा था तो मतलब बढ़िए 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 ऐसे करके जो है बढ़ा दिया जाता था। मतलब एक अलग ही सुकून मिला है जो दर्शन करने का, इतने दिनों से जो प्लान था, इतने दिनों से ये जो इच्छा थी दर्शन करने की, अब जो पूरी हुई है, तो एक अलग ही मन में शांति है। और मतलब एक तो ऊर्जा यहाँ पर एक अलग ही महसूस होगी आपको जब भी आप दर्शन करने आएंगे। और नज़ारा भी इतना मतलब प्यारा है ना, मतलब मन नहीं करेगा आपको यहाँ से कहीं जाने का। चारों तरफ देख लीजिए, आपको एकदम अद्भुत नज़ारा, और बीच में हमारे जो है बाबा केदार जो है विराजमान है। दर्शन करके जो है अब मैं चंदन लगवा रहा हूँ, माधव ने लगवा लिया है, माधव अभी वीडियो बना रहा है। और मतलब ठंड भी बहुत अच्छी खासी है यहाँ पे। हम लोग जो है जूते उतार कर गए थे दर्शन करने, और जब दर्शन करके लौटे इतनी ज़बरदस्त ठंड लग रही थी पैरों में। जल्दी से हम लोग दौड़े, और थोड़ी बहुत जो आज बारिश हुई है, आज बारिश क्या हुई, मतलब अच्छी खासी जो है बर्फ़ गिरी है। तो समझ लीजिए कि मतलब क्या ही नज़ारा रहा होगा आज के मौसम का यहाँ। एक तो बर्फ़ गिरी है, टेम्परेचर भी डाउन हो गया है। तो जल्दी से हम लोगों ने जब जूता पहना, उसके बाद जो है पैरों में कुछ राहत मिली है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंदिर के ठीक पीछे जो है यहाँ पर जो है अमृत कुंड है। और इसमें जो भी जो ज्योतिर्लिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है, वो पानी जो है इस तरफ आता है, और यहाँ से जो है लोग जो है भर भर कर जो है अपने घर ले जा रहे हैं। यहाँ पर एक साधु बाबा बैठे हुए हैं, और वही जो है उसमें से जो है पानी निकाल निकाल के दे रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, उतना जो है लोग अपनी इच्छा से कुछ अपना दान भी कर रहे हैं यहाँ पे। और वो जो है साधु बाबा अपना उसमें से पानी निकाल निकाल के, जो भी आपके पास बर्तन वगैरह है, जो प्लास्टिक का डब्बा वगैरह है, उसमें वो भर रहे हैं। ये है भीमशिला। और आप में से ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि भीमशिला जो है कब आई थी यहाँ पर। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2013 में जो आपदा आई थी, तो मतलब बादल फटने के बाद जो पानी जो एकदम तेजी से नीचे की तरफ आया था, तो ये भीमशिला ही थी जो यहाँ पर आकर जो है रुक गई। और जिसकी वजह से जो पानी का बहाव था, बहुत सारी चीज़ें उसमें टूटी, बहुत सारी चीज़ों को जो है बहाकर वो पानी का बहाव ले गया। लेकिन वो भीमशिला के खड़े होने के कारण जो है, जो पानी जो है डायरेक्ट जो है मंदिर से उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ, और पानी जो है ऊपर से या दाएं बाएं से जो है गुजर गया। और इस तरीके से जो है इस भीमशिला ने जो है मंदिर की रक्षा की है। तभी से जो है लोग यहाँ पर जो है उस भीमशिला की के भी दर्शन करते हैं, उसकी भी पूजा करते हैं। और भीमशिला के इस तरफ जो है, जो पीछे वाला जो हिस्सा है, वो सामने जो है शंकराचार्य जी का जो है वो ये है समाधि स्थल। और इस तरफ जो है बहुत सारी चीज़ें जो है ना अब निर्माण की जा रही है, यहाँ पर जो है अच्छा खासा निर्माण किया जा रहा है। और उस तरफ जो है केबल कार भी जो है लगाने की बात चल रही है, रोप वे लग जाएगा यहाँ पे, निर्माण वगैरह अच्छे से हो जाएगा, तो फिर ये जो 6 महीने ही दर्शन होते हैं, वो मुझे लगता है अब बंद हो जाएगा। उसके बाद जो है साल के 12 महीने जो है फिर दर्शन हो सकेंगे।
और अच्छा खासा निर्माण किया जा रहा है। अब जिस तरफ भी देखेंगे ना आपको ठीक ठाक जो है रूम वगैरह या अलग अलग चीज़ें जो है निर्माण होती हुई दिखेंगी। और यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे लोग जो है अपना पत्थरों के ऊपर पत्थर जो है रख के गए हुए हैं अपनी अपनी मन्नतें मांग कर। और ऐसा लोग करते हैं, अपना पत्थरों के ऊपर पत्थर रख के जो है कुछ अपनी मन्नत वगैरह मांगते हैं। और सामने मैं जा रहा हूँ अभी शंकराचार्य जी के जो उनका जो समाधि स्थल है उस तरफ मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इसको भी जो है अच्छी तरीके से बनाया गया है। मतलब ठीक ठाक जो है ना अब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए लिखा भी हुआ है सब कुछ, आदि शंकराचार्य समाधि। और इसके ठीक जो है बीच में जो है ये रास्ता गया हुआ है, बीच में जो है यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी का जो है वो एक बड़ी सी मूर्ति वहाँ पे रखी हुई है। और यहाँ से जो है वो नीचे जाने का रास्ता है। और सामने जो है ये देखिए भगवान आदि शंकराचार्य जी जो है विराजमान है। और इनकी समाधि जो है उनके पीछे ही है। और यहाँ से नीचे जाने का भी रास्ता है, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। मौसम जो है अब चूंकि शाम हो चुकी है, अंधेरा होने लगा है धीरे धीरे, मौसम जो है ख़राब होने को है फिर से। और जो अपडेट वगैरह है वेदर का वो मतलब जो है ठीक नहीं है यहाँ का तो इसलिए हम लोगों ने प्लान किया है कि अब ठीक है दर्शन वगैरह हो गए हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, अब यहाँ से जो है सोनप्रयाग के लिए निकलते हैं। तो अभी यहाँ से विदा लेने का समय आ गया है। यहीं पर हम लोगों ने जो है अपना बैग रखा था। और जो है मौसम यहाँ का ख़राब होने वाला है, शाम के 6:15 होने को है। तो जल्दी से जल्दी हम लोग सोनप्रयाग पहुँचेंगे। अगर रात में गाड़ी मिलेगी तो रात में ही हम लोग ऋषिकेश के लिए निकल जाएंगे। तो 12 बजे हम लोग जो है उसी स्थान पर पहुँच चुके हैं गौरी कुंड में, जहाँ से जो है इस यात्रा की शुरुआत होती है। पैरों की एकदम बैंड बजी हुई है, एक कदम चलने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि चलना ही पड़ेगा। टैक्सी स्टैंड तक जाना है, वहां से जो है फिर से सोनप्रयाग जाना है। सोनप्रयाग पहुंच के फिर से टैक्सी वगैरह अगर मिल जाती है तो आज ही रात में जो है ऋषिकेश के लिए निकल जाना है। 12 बजे गौरीकुंड पहुंचे थे और अब जो है 3:15 बजे हम लोग जो है सोनप्रयाग से ऋषिकेश के लिए निकल रहे हैं। गाड़ी में बैठते ही मैं सो गया था, अभी मैं जगा हूँ। तो सूर्योदय हो चुका है, अच्छा खासा हम लोगों ने डिस्टेंस भी कवर कर लिया है। यहाँ से ऋषिकेश से क्या हरिद्वार से जो है सोनप्रयाग जाने में हम लोगों को 11:30 घंटे लगे थे। और हम लोग जो है सोनप्रयाग से 3:15 बजे निकले हैं। तो देखते हैं कि इस बार ऋषिकेश कितने बजे तक पहुँचते हैं। पहला ब्रेक हम लोगों ने लिया है थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा कमर हाथ सीधा करने के लिए। और अच्छा खासा डिस्टेंस हम लोग का कवर हो चुका है, बस थोड़ी ही देर में जो है मुझे लगता है 1-1.5 घंटे में ऋषिकेश हम लोग पहुंच जाएंगे। 12 बजे हम लोग गौरीकुंड पहुंचे थे और 3:15 बजे जो है हम लोग सोनप्रयाग से जो है निकले हैं ऋषिकेश के लिए। तो इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि 12 बजे जब हम लोग गौरीकुंड पहुंचे, वहां से जो है टैक्सी स्टैंड जाने में ही हम लोग को आधा घंटा लग गया। धीरे धीरे चल रहे थे, जब मन हो रहा था रुक रहे थे। उसके बाद जो है टैक्सी स्टैंड में जाने के बाद जो है फिर जो है गाड़ी भरी, गाड़ी भरने के बाद वहां से निकले, सोनप्रयाग पहुंचे। सोनप्रयाग से फिर 500-600 मीटर चलना था। पैरों की ऐसी बैंड बजी हुई थी कि एक कदम चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बस मन में यही था कि अगर नहीं चलेंगे तो फिर आगे जाने का कोई साधन भी नहीं है। तो यही सोच के जो है पैर अपने आप जो है चल रहे थे। अगर थोड़ा सा भी अगर कोई मौका होता कि भैया रुक जाते हैं तो रुक मैं जाता, मतलब एक कदम चलने की हिम्मत नहीं थी। उसका सोनप्रयाग जब पहुंचे तो अब फिर वही था कि 12 बज चुके थे। 24 घंटे के लिए हम लोगों ने क्लॉक रूम में जो है अपने बैग रखे थे। 12 बज के जो है 12:30 के आसपास, 12:30 या 12:40 को हम लोग जो है वहां पे पहुंचे हैं। उस 40 मिनट के लिए उन लोगों ने जो है 200 रुपये जो 24 घंटे के लिए लिए थे वो भी हम लोगों ने 1:30 बजे उनको बैग दिया था, भोर में, रात में। और 24 घंटे हुए नहीं थे, लेकिन इनका कहना था कि 12 बज गए तो मतलब जो है अब जो है अगले दिन का आपको भाड़ा देना होगा। और ये बोलकर उन्होंने आधे घंटे के लिए जो है वो समझिए कि मतलब हम लोगों से जो है डबल जो है उन लोगों ने जो है रेंट वसूल लिया क्लॉक रूम का। तो आखिरकार हम लोग जो है ऋषिकेश पहुंच गए हैं। और मतलब लगभग 6.5-7 घंटे लगे हम लोगों को यहाँ तक आने में। और यहाँ से जो हम लोगों की उज्जैन के लिए जो ट्रेन थी ऋषिकेश से ही थी मेरी, योग नगरी ऋषिकेश करके स्टेशन है, नया नया स्टेशन है और थोड़ा सा साइड में वो पड़ता है। तो माधव ने कहा है कि भैया यहाँ पर रुकना जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो स्टेशन दूर है और सुबह 6:30-7 बजे की ही ट्रेन है। तो हो सकता है इतनी सुबह हम लोगों को स्टेशन जाने के लिए कोई गाड़ी ना मिले। तो इससे बेहतर है कि हरिद्वार से जो है उस ट्रेन को पकड़ते हैं
और अभी जो है सीधे हरिद्वार चलते हैं, वहीं रुकते हैं। तो मैंने जो है बोर्डिंग स्टेशन जो है उस ट्रेन का चेंज कर दिया है। जो योग नगरी ऋषिकेश से जो मैं ट्रेन पकड़ने वाला था, अब उस ट्रेन को मैं हरिद्वार से पकड़ूंगा। और इसलिए यहाँ उतर के जो है मुझे फिर से जो है ऑटो वगैरह किसी चीज़ से जो है हरिद्वार जाना होगा। वहीं जो है मैंने होटल वगैरह जो है अभी नेट से देखा है और बुक कर लिया है। तो जल्दी से अब जो है बॉडी में इतनी थकान हो गई है ना कि होटल पहुंचते ही शावर लेना है और सो जाना है। 2 दिन जो है अभी रेस्ट करने का मौका है और आराम से 2 दिन जो है रेस्ट करना है, बॉडी को जो है मतलब एकदम रिलैक्स करवाना है। तो आखिरकार जो है हम लोग होटल पहुंच गए हैं और होटल तक आने में भी हालत ख़राब हो गई। इसका रीज़न ये था कि जब हम लोगों ने ऑटो पकड़ा ऋषिकेश से हरिद्वार के लिए, तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में ये मतलब हम लोगों को होटल मिला हुआ है। मतलब 400 मीटर शो कर रहा है डिस्टेंस, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो हम लोगों ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन के लिए ही ऑटो पकड़ा, लेकिन उन्होंने मुझे बैठा तो लिया हम दोनों को। और हरिद्वार आने के बाद वो कह रहे हैं कि नहीं भैया उस तरफ तो अब नहीं जाएंगे, ये बगल में ही है, पैदल चले जाइए। 1 किलोमीटर जो है हम लोगों को पैदल चलना पड़ा, वो भी तब जब पैदल चलने की एकदम कंडीशन में नहीं थे हम लोग। ठीक है, फिर तो अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म किया जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली जो हम लोगों की वीडियो होगी वो महाकालेश्वर की होगी। यहाँ से जो है 2 दिन बाद की हम लोगों की जो है ट्रेन है महाकालेश्वर के लिए। तो मिलते हैं महाकालेश्वर में। तब तक के लिए जो है बाय बाय, टेक केयर।